हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और उसके बारे में पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, और प्लस उसके बाद बताएंगे कि द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, है ना। इसके अलग अलग मेथड है ना। पहले आपके जो भी आपको अभी आज क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, किस तरह से अपन उनको द्विघात समीकरण बोलते हैं और किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, तो होता क्या है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर आपका क्या है 0, तो इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या कि इसमें जो देखो अचर राशि और चर राशि दो चीजें होती है, एक चर होता है एक क्या होता है अचर होता है, ठीक है। तो चर किसे कहते हैं, है ना, जिनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं उसे चर कहते हैं। और अचर राशि किसे कहते हैं, जिसके मान कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें x है, x का मान जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5 और है ना बराबर 0, और एक लिखा है 3x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें देखो है ना, जो अचर राशि कौन सी है आपकी, 2 है, 3 है, 5 है, ये आपकी अचर राशि है, इनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन जो चर राशि आपकी क्या है, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, तो यहाँ x की वैल्यू अलग आएगी और यहाँ पर x की वैल्यू अलग आएगी। तो x की वैल्यू सवाल के हिसाब से आपकी बदलती रहती है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, चर राशियां कहते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका क्या है, देखो द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो रहा है, दो घात बार, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी हो उसकी, 2 हो, है ना, ठीक है। एक चर वाले द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें एक ही चर होता है, या तो x होगा या y होगा, एक ही चर होगा। जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था 2 चर वाले समीकरण थे, इसमें एक ही चर होगा, आपका x होगा या y होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसे क्या बोलते हैं, जो द्विघात समीकरण है आपका, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलते हैं x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3, और आपसे पूछा जाएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है नहीं तो हम इसको सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण मतलब इसको पूरा सोल्व करने पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, x की 2 होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा। अब देखो ये आपका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम दो तरह से खोल सकते हैं, या तो एक फॉर्मूला है आपका, है ना, ठीक है, आइडेंटिटी बोलते हैं उसे, ठीक है। कौन सा है कि एक आइडेंटिटी होती है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, है ना, प्लस देखो a का स्क्वायर प्लस आएगा ये b का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, कौन सा माइनस, ये माइनस ये 2, ये a और ये b। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब ये वाला b वाला फंक्शन है b का स्क्वायर, और माइनस ये 2, ये a और ये b, तो माइनस 2ab, ठीक है। इस हिसाब से इसका फॉर्मूला अगर खोलते हैं तो किस तरह से आएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है आपकी, x है, a की वैल्यू कितनी है आपकी x है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी 2, मतलब ये है a और ये आपका क्या है b, तो जहां a है वहां x रखेंगे, जहां b है वहां 2 रखेंगे, और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 2 नहीं लेना है क्योंकि हम फॉर्मूले में पहले से उसका माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू ओनली 2 लिखेंगे और a की वैल्यू कितने रखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर माइनस ये माइनस 2 फॉर्मूले का ये 2, ये a इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू कितनी है 2 है, चिन्ह के साथ नहीं लेना है क्योंकि हम फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा चुके हैं, ठीक है, प्लस ये 1 ऐसा कैसे इज इक्वल टू क्या 2x माइनस 3, ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है। इधर यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ये माइनस है और यहाँ पूरा प्लस है तो माइनस, 2 दूना 4x और प्लस ये वाला 1,
और इनको इधर ले आए पक्षांतर करके तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का है 3 तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 इजिकल टू क्या बचा आपका, 0 बचा। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब मैक्सिमम पर देखो x की पावर 2 है, उधर x की पावर 2 वाला फंक्शन कोई सा दिख रहा है, नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, अकेले ही है। फिर x वाले फंक्शन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। देखो x वाला फंक्शन एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दोनों किसके हैं, माइनस के। दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ता है और चिन्ह आता है माइनस का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस का और 2x, माइनस का 4 और 2 कितना हो जाएगा, जब जोड़ते हैं तो घात x की पावर वही रहती है, बस उसके अंक जुड़ते हैं, कोफिशिएंट। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6x है ना। फिर अंक देखते हैं, देखो ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 1 है, तो तीनों जुड़ेंगे, 4 और 1 5, 5 और 3 7, तो प्लस का क्या हो जाएगा 7 इजिकल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। देखें इसकी मैक्सिमम पावर है अगर 2, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा आपका, द्विघात समीकरण है ना। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 से कम होती है, 2 से ज्यादा होती है तो द्विघात समीकरण नहीं होता, ठीक है। इस तरह से एक और सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है, इजिकल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ आपका गुणा हो रहा है, गुणा कैसे होता है, x का गुणा इसमें होता है पूरे में, x का गुणा देखो इसमें भी होता है इसमें भी होता है, तो हम क्या करेंगे x, ये वाला x, ठीक है, राइट गुणा कर देते हैं, सॉरी, x का गुणा x में किया, एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस का, ठीक है। फिर x का गुणा किस में करेंगे, प्लस 1 में, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो प्लस आएगा, x का गुणा 1 में किया तो x ही आएगा, ठीक है। हो गया दोनों में, x का गुणा इसमें भी कर दिया इसमें भी कर दिया। अब किसकी बारी हो गई, -2 की बारी है। -2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस ये प्लस तो माइनस, ठीक है। फिर माइनस प्लस गुणा करने पर क्या आता है, -2 का गुणा 1 में किया तो कितना आया, 2, ठीक है। इस तरह से पहले x का दोनों में गुणा किया फिर -2 का। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, x का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। फिर x का प्लस 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, क्या आ जाएगा, x का गुणा प्लस 3 में किया तो प्लस का 3, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस आएगा, ठीक है। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 1 का गुणा x में किया तो क्या है, x, ठीक है। फिर ये माइनस ये प्लस गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस, 1 का गुणा हमने किस में कर दिया, x में, ये आ गया। फिर -1 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, ठीक है। अब इनका पक्षांतर कर लो आप चाहे तो, ठीक है ना, या x स्क्वायर एक स्टेप और सोल्व कर लें। देखो ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, घटेगा, 1 माइनस 1 प्लस घटता है, बड़ा नंबर माइनस का तो चिन्ह आएगा माइनस का, 2x में से 1x घटा 1x बचा -2 बराबर, इधर भी सोल्व कर लो, x स्क्वायर, ये 3x प्लस का और 2x x किसका है, माइनस का, घटेगा यहाँ भी, बड़ा नंबर प्लस का चिन्ह आएगा आपका प्लस का, 3 में से 1x घटा है 1x है तो कितना आएगा, 2x आएगा, तो -3, ठीक है। अब इनको इधर पक्षांतर कर लें, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ये माइनस हो गया ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। देखो अभी ये x स्क्वायर किसका है आपका, प्लस का, और ये किसका, माइनस का, कैंसिल, है ना। अब देखें x वाला फंक्शन देखो आप, ये माइनस का x है और माइनस का 2x है, दोनों माइनस के जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का, कितना आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया 3x। अब अगला अंक देखते हैं, यहाँ प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, 1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़ा नंबर प्लस का चिन्ह आएगा प्लस का, कितना आएगा, प्लस का, 3 में से 2 घटाया तो 1 आएगा, बराबर 0। क्या इसकी मैक्सिमम पावर क्या कितनी है, 2 है क्या, नहीं, कितनी पावर है, 1 पावर है x की, तो अतः क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं, इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है आपका x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और बराबर आपको दिया x माइनस 2, लेकिन यहाँ दिया होल क्यूब। क्या दिया? होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अभी तक हम स्क्वायर वाले करते आए हैं, राइट। एक क्वेश्चन में हमने इनटू वाला किया, लेकिन यहाँ आपका क्यूब लगा है, तो यहाँ आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला खुलेगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे याद रहेगा? देखो आप, यहाँ पर टोटल पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए सभी जगह। देखो पहले a का क्यूब किया, a³, फिर माइनस ये 3 है ना, a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर करेंगे तो ये a का स्क्वायर। अब देखो 2 पावर हो गई, तो अब एक पावर और चाहिए। टोटल मिला के कितनी पावर होनी चाहिए? 3। तो एक और कोफिशिएंट कौन, सॉरी आपका चार राशि कौन सी है? b। तो a² क्या आ गया उसके साथ b। तो देखो 2 और 1 घात कितने हुए? 3। ठीक है, प्लस ये हमारे साथ है, फिर अगला क्या आएगा? प्लस आएगा आपका 3a² ab²। अब देखो ये प्लस क्यों आता है? क्योंकि b की वैल्यू क्या है? माइनस। देखो यहाँ b का एक बार ही गुणा हो रहा है तो चिन्ह आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ b का कितने बार गुणा हो रहा है? 2 बार, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और वापस b का कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार, तो वापस माइनस 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 3 बार गुणा होता है विषम संख्या बार, तो क्या आता है आपका? माइनस आता है। ठीक है, इसलिए तो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब a पे घात कितनी है? 2 थी, तो 1 कर दी, और b की घात 1 थी तो कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर a का क्यूब था, तो लास्ट में क्या आ गया आपका? b का क्यूब हो गया। इस तरह से आपका फॉर्मूला खुलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला खोल रहे हैं, तो यहाँ a और b है क्या आपको वो देखना है आपको। ये देखो x है, ये तो आपका a का मान है, और b का मान कितना है आपका? 2 है। ठीक है, लेकिन चिन्ह के साथ यहाँ चिन्ह b का मान -2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले में साइन लगा चुके हैं, चिन्ह लगा चुके हैं। ठीक है, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3, ये फॉर्मूले का है, इंटू a का स्क्वायर, a की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, इंटू b, ये देखो b की वैल्यू कितनी है? 2, फिर प्लस ये प्लस 3, ये 3 आ गया, इंटू a की वैल्यू कितनी है? x, तो इंटू x आ गई, इंटू b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब, b की वैल्यू कितनी है? +2 है ना, +2 लेंगे, b की वैल्यू माइनस, क्योंकि हम फॉर्मूले में पहले माइनस लगा चुके हैं, तो b की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का क्यूब। ये आपका फॉर्मूला खुल गया। ठीक है, अब आसानी से सोल्व हो जाएगा। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका x का क्यूब x³ होता है। ठीक है, माइनस इनका गुणा कर दें, 3 दूना 6, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस इनका देखो गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 इंटू 2 4, 4 गुणा 3 में किया, 4 3 12, और x अकेला है। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन सबको पक्षांतर कर लेंगे इधर, ये x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये पक्षांतर करेंगे, माइनस का x³ हो जाएगा, ये पक्षांतर करेंगे, प्लस का 6x² हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस का 12x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। कैसे? जैसे पक्षांतर किया तो इनके जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, बराबर को उधर कुछ भी नहीं, पक्षांतर जब करते हैं तो बराबर को उधर क्या बचता है? 0। ठीक है, अब देखो कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल हो रहा है, x³ प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया, फिर स्क्वायर वाला फंक्शन देखना है, पहले क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर अंक। ठीक है, स्क्वायर वाला कौन कौन सा है? एक तो ये और एक ये, दोनों प्लस के, एक माइनस का एक प्लस का, घटेगा, बड़ा प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का, 6 में से 4 घटाए कितना आ गया? 2x² आ गया। ठीक है, फिर x वाला फंक्शन देखेंगे, ये देखो आप, यहाँ x माइनस का और यहाँ 12x किसका है? माइनस का, दोनों माइनस के होते हैं, जुड़ता है, चिन्ह आता है माइनस का, 12 और माइनस का 1, माइनस का कितना हो गया? 13x हो गया। ठीक है, फिर नंबर देखो, अंक देखो कौन कौन सा है, तो एक तो यहाँ 1 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? प्लस का 8 लिखा है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा प्लस का, 8 और 1 कितना हो गया? प्लस का 9।
इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 2 है ना, तो ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखें अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको दिया 306 है ना, और आपसे पूछा क्या है पूर्णांक ज्ञात करना है। दो पूर्णांक क्या होंगे? ठीक है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो दो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से चलने वाले। जैसे मान लो एक पूर्णांक आपका 10 आया, ठीक है, एक पूर्णांक आपका क्या है 10 आया, तो इसका क्रमागत पूर्णांक या तो होगा क्या 11 और या तो होगा आपका कितना 9। ठीक है, इसका क्रमागत पूर्णांक 10 अगर आपका आया, एक पूर्णांक आपका 10 आया, तो इसका क्रमागत पूर्णांक या तो 11 हुआ होगा या तो क्या 9 होता। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये आया कैसे? तो देखो 10 से 11 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ +1 किया, और 10 से 9 करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, -1 किया, है ना। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम पूर्णांक को x मानते हैं तो अगला पूर्णांक अगर हमें, है ना, अगर देखो अगर पहला पूर्णांक अगर हमारा x आया तो दूसरा पूर्णांक या तो हो सकता है x + 1, क्योंकि 1 करना पड़ेगा प्लस तब जाके अगला पूर्णांक आएगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, और धनात्मक है, पॉजिटिव। और अगर पहला पूर्णांक हमारा x आया तो दूसरा पूर्णांक इससे पहले वाला भी हो सकता है इसका क्रमागत, तो क्या पीछे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो हम पहला पूर्णांक तो x मानेंगे, दूसरा पूर्णांक x + 1 भी ले सकते हैं, या इसके साथ x - 1 भी ले सकते हैं, दोनों से आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखें तो हम मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक एक तो क्या है x तथा दूसरा क्या है x + 1, x - 1 भी मान सकते हैं और x + 1 भी। क्रमागत का मतलब एक ही जुड़ना चाहिए, है ना। पहला पूर्णांक जो भी आएगा उसमें एक जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा, या पहला पूर्णांक जो है उसमें एक माइनस किया तो पिछला आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से भी कर सकते हैं यहाँ, x - 1 से भी और x + 1 से भी। अब देखो क्या दिया है, प्रश्नानुसार। यहाँ आपका क्या आएगा, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो एक पूर्णांक आपका क्या है x, है ना, और दूसरा पूर्णांक क्या है आपका x + 1। ठीक है, इनका क्या दिया है, गुणनफल मतलब गुणा, है ना। कितना है, इनका गुणा करने पर कितना आता है, 306 आता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सा, एक x और x + 1 है, उनका गुणनफल मतलब गुणा करने पर कितना आता है, 306 आता है। तो दोनों को लिखा हमने, उनका गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 306। अब पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो हम गुणा कर देते, x का गुणा x में किया तो क्या आ गया x², और ये x गुणा प्लस के 1 में किया तो कितना आ गया प्लस का x। ठीक है, और इसका पक्षांतर कर दिया तो कितना हो गया, माइनस का 306 बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, 306 देखो यहाँ आपका क्या है 1 का गुणा 306 में करेंगे कितना आएगा, माइनस का 306 ही आएगा। कितना आएगा 306, और घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का, देखो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, तो प्लस का 1 आना चाहिए। मतलब 306 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 306 आ जाए और घटाने पर प्लस का 1 आ जाए। ठीक है, तो अब फैक्टर करते हैं अपन 306, है ना। जैसे 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक सम है, 2 1 कम 2 1 बचा 10 हो गए, 2 5 10। ठीक है, और 2 3 6, है ना। अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या है, तो 3 से कटेगा क्योंकि 3 से भाग जा सकता है 15 में भी और 3 में भी। 3 5 15 और 3 1 3। फिर वापस 3 से काटते हैं, 3 1 3, 4 5 2 बचे, 3 में से 5 में 3 घटाए 2 बचे, 21 हो गए, 3 7 21। 17 क्या अभाज्य संख्या, 17 से कटेगा तो कितना आ गया 1। तो इसके फैक्टर तो ये हो गए आपके, लेकिन हमें कितने नंबर बनाने हैं, 2 नंबर बनाने हैं कि घटाने पर 1 आ जाए, तो इनका अंतर कितना हो 1 हो। तो देखो, है ना, 3 3 9 9 18 ये। ठीक है, इनका गुणा किया तो कितना आ गया आपका 18, है ना, और ये क्या है आपका 1 17। तो 18 में 17 घटाए तो क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, और गुणा करने पर तो ये है क्योंकि सारे फैक्टर यूज हो चुके हैं। ठीक है, अब देखें चिन्ह किसका लेना है, घटाने पर प्लस का कब आएगा, देखो घटेगा कब, जब 1 प्लस का 1 माइनस का होगा, लेकिन घटाने पर प्लस कब आएगा, जब बड़ा किसका होगा, प्लस का। तो 18 प्लस का और 17 माइनस का, 18 × -17 ये फैक्टर हो गए।
गुणा किया तो माइनस का 306 आएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और घटाने पर बड़ा नंबर प्लस का है तो चिन्ह प्लस का आएगा, ठीक है। इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने, देखो पहला फंक्शन हम लिखते हैं और लास्ट वाले लिखते हैं 306 और बराबर 0। इसकी जगह पे जो फैक्टर आए हैं वो लिखते हैं x के साथ, तो 18 आया पहला प्लस का, तो प्लस का 18x, माइनस का क्या आया 17 आया तो माइनस का 17x, ठीक है। अब कितने फंक्शन बन गए आपके, दो फंक्शन बन गए, एक ये और एक ये। पहले दो में से कॉमन लेना है, अगले दो में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले दो में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, x, जो यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब जिसका भाग यहाँ भी जा सकता है यहाँ भी जा सकता है वो कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस एक x बचा है, और यहाँ से x कॉमन है क्या बचा 18। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेना ही है, ठीक है। अगले ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए आपका, x प्लस 18 है तो यहाँ भी x प्लस 18 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है ये x कब आएगा बचेगा, जब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 17, 17 कॉमन ले 17, 17 कैंसिल, क्या बचा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 17 का भाग 306 में देंगे कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा, ठीक है। अब दोनों में सेम संख्या सेम चिन्ह चल रहा है, मतलब हमारा सवाल सही है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लो, x प्लस 18 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर क्या बचा, देखो यहाँ से एक कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, और यहाँ से एक कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा माइनस का 17, ठीक है, बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 18 बराबर 0, और एक बार x माइनस 17 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि ये इजिकल टू में 0 था, इनटू में है तो मतलब इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, प्लस का 18 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 18, ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 17 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 17 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस का 17। ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, क्यों नहीं है, उसमें बोला गया था धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या है ऋणात्मक है, इसलिए ये मान्य नहीं है, मतलब x की वैल्यू ये नहीं हो सकती है ना। तो ये आपकी हो सकती है, तो ये लेने पर, ठीक है। ये लेने पर तो हमसे क्या पूछे थे, पूर्णांक पूछे थे, है ना, दो पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक क्या था आपका x, है ना, पहला पूर्णांक क्या है x, और x का मान कितना आया आपका 17, तो पहला पूर्णांक तो क्या आ गया आपका 17 आ गया, ठीक है 17। फिर दूसरा पूर्णांक क्या था आपका, देखो पहला x था और दूसरा क्या था आपका x प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक क्रमागत है, दूसरा पूर्णांक बराबर क्या था x प्लस 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 17 और प्लस 1, x की वैल्यू 17 प्लस 1, तो अगला क्या आ गया आपका 18, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पूर्णांक है। इस तरह से हम, है ना, अगर एक क्वेश्चन दिया है तो हम आसानी से पूर्णांकों को निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि क्रमागत दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। क्रमागत नहीं दिया है तो, है ना, सम दिया है विषम दिया है तो दो जोड़ते हैं, ठीक है, या दो घटाते हैं। लेकिन अगर क्रमागत दिया है तो एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं पूर्णांक निकालने के लिए, ठीक है। इस क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए इंपोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के, 1 या 2 क्लास में आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, और है ना 4th क्लास में आपको इसके ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है।